साथियों, 9th और 10th क्लास की ये संख्या पद्धति कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 के लिए अगर संख्या पद्धति की बात करें तो सबसे पहले कक्षा 9 की क्लास 9 की जो पहली एक्सरसाइज है वो संख्याओं का खेल है। उसमें पहले तुम्हें सबसे पहले संख्या पद्धति समझनी है। कक्षा जो 10 की बात करते हैं हम, कक्षा 10 में आपको सबसे पहले संख्या पद्धति के बाद वास्तविक संख्या समझनी है। तो हम दोनों क्लासों को लेकर हम यहाँ पर संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं संख्याओं का खेल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संख्या पद्धति की। तो यहीं से पहला जो सबसे चैप्टर शुरू में सबसे पहला ही जो एक्सरसाइज है वो संख्या पद्धति है 9th और 10th की। 9th में संख्या पद्धति है, 10th में वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से संख्याओं के खेल चालू हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले जो संख्या शुरू हुई थी वो सम्मिश्र संख्या से। कहाँ से? जो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b होती है। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरे भाग को हम काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है वास्तविक संख्या, दूसरा भाग होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। काल्पनिक नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं हम इमेजनरी नंबर। बात करते हैं आपकी जो सम्मिश्र संख्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर देखो वास्तविक संख्या जो होती हैं, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। इसमें एक तो होता है बेटा, एक आपका होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा भाग होता है आपका अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या तुम्हारी जो होती है, वास्तविक संख्या में देखो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और परिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बात करते हैं हम परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो p/q के रूप में, किसके रूप में? p/q के रूप में। मतलब जो संख्या अंश/हर, मतलब जो संख्या भिन्न के रूप में होंगी वो आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परिमेय संख्या। जैसे आपकी कोई संख्या, जैसे, और इसमें एक मेन चीज़ याद रखनी है कि q बराबर क्या नहीं होना चाहिए बेटा दोस्तों? जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपकी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे देखो 3/4
परिमेय संख्या है, 5/6 परिमेय संख्या है। फिर बेटा देखो दोस्तों 0/1 परिमेय संख्या है आपकी, और -4/5 परिमेय संख्या है, -6/7 परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या जो भिन्न के रूप में होगी, मतलब P/Q के रूप में होगी। P क्या होगा यहाँ? P आपका यहाँ क्या होगा? P आपका यहाँ अंश होगा और Q आपका क्या होगा? हर होगा। मतलब वो संख्या जो P/Q के रूप में होंगी उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो √2, √3, √5 और एक और होती है बेटा पाई। ये क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में नहीं होती, मतलब जो भिन्न के रूप में नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो भिन्न के रूप में होती है। जो संख्या हमारी भिन्न के रूप में होगी वो क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। जो भिन्न के रूप में होगी उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जो भिन्न के रूप में नहीं होगी उसे क्या बोलते हैं? हम अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ से होगी, सबसे पहले हमने बात की थी सम्मिश्र संख्याओं की। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के दो भाग होते हैं, आपके वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न के रूप में होती है और परिमेय संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। परिमेय संख्या के कितने भाग होते हैं? परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग होगा आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पहला भाग होगा आपका पूर्णांक संख्या और दूसरा भाग होगा आपका भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर। जो पूर्णांक संख्या होती है वो इसमें दोनों होती हैं, 0 से लेके प्लस पॉजिटिव और 0 से लेके माइनस नेगेटिव। मतलब इसमें जो संख्या होंगी आपकी कौन सी होंगी? आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। 0 से पहले -1, -2, -3, -4, मतलब यहाँ तक नेगेटिव अनंत तक, माइनस में अनंत तक जाता है।